एक गांव में एक साधु रहते थे। वह जब भी नाचते थे तभी बारिश होती थी। इसीलिए गांव के लोगों ने जब भी बारिश की जरूरत होती तभी गांव वाले साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे। और जब वह नाचने लगते तब बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद दो लड़के दूसरे गांव से घूमने आए। जब उन्हें ये बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने घमंड में गांव वालों को चुनौती दे दी, अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन दोनों लड़कों को लेकर उन साधु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने उन साधु को सारी बात बताई। फिर पहला लड़का ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा हो जाने के बाद वह लड़का थककर बैठ गया, मगर बारिश नहीं हुई। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और एक घंटा बीतते बीतते वह थककर बैठ गया और बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उन्होंने नाचना शुरू किया। एक घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका। वह नाचते रहे। नाचते नाचते 3 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोर जोर से बारिश होने लगी। वह देखकर दोनों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर दोनों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा क्यों भला हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो मैं 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को तो होना ही पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं जब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यह गुण विद्वान होता है। वह जिस काम को भी करते हैं वह काम सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और जब तक वह काम को करते हैं जब तक उसमें सफल ना हो जाए। इसलिए हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। जय हिंद।